माता की। आज बुग्गावाला में आयोजित स्वरोजगार से रोजगार मशरूम ग्राम के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, उत्तराखंड राज्य में कृषि और बागवानी के क्षेत्र को, उद्यान के क्षेत्र को निरंतर उत्थान की ओर ले जाने वाले आदरणीय गणेश जोशी जी, माननीय मंत्री उत्तराखंड सरकार, यहाँ के माननीय विधायक श्री गणेश बहादुर जी, रुड़की विधानसभा के माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी, पूर्व मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य बीज एवं जैविक परिषद आदरणीय बलराज पासी जी, श्री अनिल गोयल जी, विजय तोमर जी, मनमोहन भारद्वाज जी, विशाल भारद्वाज जी, शिवा शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी, अनीश गौड़ जी, हमारे आदरणीय सुरेंद्र जी, सुरेंद्र मित्तल जी और सुबोध जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई आशुतोष शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष किरण चौधरी जी, डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान जी, श्यामवीर सैनी जी, अजीत चौधरी जी और सभी आए हुए यहाँ पर, सभी अतिथिगण, हमारे युवा दो बैठे हैं, विक्रम भुल्लर और गौरव कौशिक, राकेश जी और सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों और पूरा मनमोहन जी का पूरा परिवार जो लगातार, मैं 2022 में यहाँ आया था और तब मैंने थोड़ा सा उनसे अपेक्षा करी थी कि आप इसको ऐसे बनाइए, इतना काम करिए। आज मुझे खुशी है कि लगभग 400 लोगों को सीधे सीधे रोजगार देने का काम आज यहाँ पर हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित बुग्गावाला क्षेत्र के आप सभी हमारे किसान भाइयों का भी, बहनों का भी और एमबी फूड्स की पूरी टीम का भी अपनी ओर से बहुत सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे एमबी फूड्स के द्वारा ये विकसित होने वाला आज एक नवाचार जो उत्तराखंड राज्य के अंदर इन्होंने यहाँ किया है, विशाल मशरूम करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरे आदरणीय दिनेश अग्रवाल जी भी बैठे, मैं आपको देख ही नहीं पाया, यहाँ से दिख नहीं रहा था। तो ये पहल न केवल हमारे किसानों की आय को बढ़ाने वाली होगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये आगे चलकर होगी, बल्कि राज्य के अन्य लोगों को भी कृषि के क्षेत्र में और नवाचार के क्षेत्र में और नया करने के लिए बहुत प्रेरणा का काम करेगी। और मैं तो गणेश जोशी जी आपसे कहूंगा और पासी जी से भी कि पूरे राज्य के हमारे किसानों का हर एक जनपद से कुछ लोगों का यहाँ आना हो जाए, कृषि विभाग के लोग उनको लेकर आए और यहाँ पर इस प्रकार, जिस प्रकार से इन्होंने कृषि ग्राम का जो एक नवाचार किया है उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से प्रेरित होकर अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे। और मशरूम का उत्पादन कम भूमि, कम पानी और कम समय में अधिक लाभ देने वाला है। मैं अभी इनसे पूछ रहा था कि कितना होगा, तो ये बता रहे थे 2.5 टन, 3 टन, ऐसे ही बता रहे थे ना। 20,000 किलो बाहर से ला रहे हैं प्रतिदिन। टोटल कितना हो गया? 23,000 किलो प्रतिदिन। 23,000 किलो प्रतिदिन का उत्पादन जो है अपने आप में बहुत बड़ा है। और ये एक काम कम लागत में अधिक लाभ देने वाला भी है, जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई बहन अतिरिक्त आय अर्जित करने में भी उनको बहुत सहायता मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जो कोई सामान्य किसान न कर पाए। थोड़े से संसाधन जोड़ने से बाकी अन्य सहायताएं भी उनको प्राप्त हो जाएंगी
मैं एमबी फूड्स की पूरी टीम को इस प्रयास के लिए बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि ये मशरूम ग्राम हमारे स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए भी स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने के साथ ही हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनों को भी आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत विकसित राष्ट्र के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार द्वारा अन्नदाताओं की आय को दुगना करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज देश भर में 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के भी करीब 9 लाख के करीब मतदाताओं को प्रतिवर्ष इस योजना का लाभार्थी होने का अवसर मिल रहा है। आज जहां एक और हम सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसल का आज उचित मूल्य भी प्रदान किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसान में सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के द्वारा खेतों की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी और आवश्यक जो उर्वरक हैं उनकी जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उनकी उपज और गुणवत्ता और भूमि की उर्वरता उसमें निरंतर सुधार हो रहा है। जहां जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार किसान उसका उपचार भी कर रहे हैं। इसके साथ ही किसान मानधन योजना, मिलेट मिशन, बागवानी विकास मिशन, दलहन उत्पादन मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद बूंद सिंचाई योजना, पीएम धन धान्य कृषि योजना, डिजिटल कृषि मिशन जैसी अनेक योजनाओं के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, इस वर्ष के बजट में कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए, ग्रोथ इंजन मानते हुए, जहां एक और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय भी भारत की सरकार ने लिया है। वहीं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के साथ साथ सिंचाई और कृषि तकनीकी के विकास पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत जी राम जी योजना की शुरुआत की है। अरे ताली तो बजाइए। उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को और भी अधिक सशक्त बनाया जाएगा। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास से जुड़ने के और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। आप लोगों को पहले की समय की सरकारों का एक समय याद होगा। जो नए बच्चे हैं उनको शायद याद नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत पहले की बात है। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको भली भांति याद होगा कि जब अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए रसूखदारों को और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, फिर भी उनके हक का पैसा उनको नहीं मिल पाता था। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और कांग्रेस के समय के एक प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि हम केंद्र से 1 रुपया किसी के लिए भेजते हैं तो उसके पास पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे बच जाता है, यानी कि 85 पैसा उसमें से गायब हो जाता है। परंतु आज समय बदल गया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र और राज्य की सरकारों के समय में उनके नेतृत्व में सभी योजनाओं का लाभ सीधे सीधे 1 रुपया भेजा जाता है। तो उसमें 0.1001 की भी जो है कहीं गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। सीधे उनके बैंक के खातों में पहुंचता है डीबीटी के माध्यम से। भाइयों बहन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से, नेतृत्व से
हमारी राज्य सरकार भी किसानों की उन्नति के लिए, उनकी समृद्धि के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हम फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से कृषि उपकरण खरीदने पर 80% तक की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। वहीं किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही हम किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का भी हमने काम किया है। यही नहीं, हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इस योजना के अंतर्गत अभी तक राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, हम जहां एक और गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान कर रहे हैं, वहीं हाल ही में हमने गन्ने के रेट में भी 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। हमारी सरकार सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। हमने राज्य में 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट की भी अपार संभावनाएं, बहुत पोटेंशियल हमारे राज्य के अंदर है। जहां बलराज जी रहते हैं उसके आसपास बड़े पैमाने पर आज ड्रैगन फ्रूट की जो है वहां पर खेती हो रही है और उसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार हमारे किसान इस दिशा में खेती के लिए बहुत उत्साहित भी हैं और तेजी से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं हमने लागू की है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने एरोमा के क्षेत्र में भी एरोमा मिशन हमने राज्य के अंदर शुरू किया है और जहां आज हमारा जो सुगंधित वनस्पतियां हैं, हमारे परफ्यूम हैं, जो केमिकल विहीन है, विदाउट केमिकल, उन सभी की मांग आज तेजी से बढ़ रही है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से उनको आज देश और दुनिया में हम भेज रहे हैं और हमने वहां भी एक लक्ष्य लेकर कि आज हमारी साल भर में जहां 100 करोड़ रुपए के आसपास का ये सुगंधित वनस्पतियों का, औषधियों का, इन सब का जो परफ्यूम बनाने वाले हैं, उनका जो हमारा उत्पादन है, उनकी बिक्री है, उसको हमने एक साल में 1200-1300 करोड़ करने का भी लक्ष्य रखा है और जल्दी ही हम उस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। यही नहीं, हम किसानों की उपज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ग्राइंडिंग सॉर्टिंग यूनिट के निर्माण के लिए भी हम किसान भाइयों को और बहनों को ये अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में हमने जो मैं जिसके बारे में बता रहा था कि महक क्रांति का शुभारंभ किया है, उसका नाम है महक क्रांति और एक शानदार है। हम तो आप सब लोगों से चाहूंगा कि जैसे मैंने आज यहाँ एमबी फूड्स के द्वारा जो यहाँ पर मशरूम का नया एक नवाचार मशरूम के क्षेत्र में इस खेती में किया जा रहा है, उसी प्रकार महक क्रांति में भी काम हो रहे हैं। आप लोग सेलाकुई में जाकर कभी वहां देख सकते हैं। अनिल भाई, आप तो विशेष रूप से जाइए, एक दिन देख के आइए। दिनेश अग्रवाल जी को भी साथ में लेके जाइए और यहाँ के कुछ किसानों को, भाई साहब आप भी जाइए वहां पर। इतना शानदार काम हमारा, एक से एक वैज्ञानिक उसके अंदर काम कर रहे हैं और आपको लगेगा कि अलग अलग प्रकार की सुगंध, अलग अलग प्रकार का वो, और उसकी मांग भी आने वाले समय में हम जिस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, जैसे आज अनेक फील्डों में, अनेक क्षेत्रों में उत्तराखंड आज हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में और देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है। उसी प्रकार से इस खेती के क्षेत्र में भी और हमारे महक क्रांति के क्षेत्र में भी एक भारत का उदाहरण बने और इसमें हमने 7 एरोमा वैलियां विकसित करने के साथ ही राज्य के 23,000 हेक्टेयर भूमि में सुगंधित फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके 90,000 से भी अधिक किसान, लगभग 1 लाख किसान इस महक क्रांति से जुड़े। ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं और इनको प्रोत्साहित करने के लिए काशीपुर में 40 एकड़ भूमि पर एरोमा और परफ्यूमरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से एरोमा पार्क
भी विकसित किया जा रहा है। यही नहीं, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड इसके माध्यम से मिलेट और कृषि उत्पादन इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में भी व्यापक रूप से काम किया जा रहा है। और हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमने किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में इसमें भी पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त हमने बहुत सारे राज्य के अंदर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और उस सब के बारे में आपको पता है, चाहे धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा नियंत्रण का कानून हो, लैंड जिहाद, लब जिहाद, थूक जिहाद जैसी घटनाएं न हो, उस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगे, नकल विरोधी कानून हो, समान नागरिक संहिता का कानून हो, ऑपरेशन कालनेमी हो, या अभी हाल ही में शिक्षा में सुधार करके मदरसा बोर्ड को चाहे पुराने वाले को समाप्त करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम उसमें पढ़ाने का प्रावधान हो, यह भ्रष्टाचार पर अभी हुई हाल ही के दिनों में 200 से भी अधिक विभिन्न जो संवर्ग के लोग हैं। पहले एक धारणा थी कि अगर कहीं कोई लापरवाही होगी, कहीं अनियमितता होगी, भ्रष्टाचार होगा, तो कुछ एक स्तर के लोगों को, एक छोटे स्तर के लोगों को, छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरा दी जाएगी। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, बड़ी मछलियां हैं, वो पकड़ से दूर रहती हैं, कार्रवाई से दूर रहती हैं। इस धारणा को भी हमने बदलने की शुरुआत की है। अब चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो, किसी भी रैंक पर हो, यदि अगर कहीं गड़बड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी हाल ही में अभी आपने देखा होगा, हमने बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण जो राज्य के अंदर था, 10,000 एकड़ से भी अधिक अवैध अतिक्रमण हटाने का काम भी राज्य के अंदर हुआ है। हम राज्य की डेमोग्राफी को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना देना चाहते हैं। ये देवभूमि उत्तराखंड है, इसका मूल स्वरूप बना रहे। यह उत्तराखंड में रहने वाले हर एक नागरिक का मैं समझता हूं कि धर्म भी है, कर्तव्य भी है, और ये केवल हम ही लोग नहीं चाहते, ये उत्तराखंड वासियों के साथ साथ पूरी देश और दुनिया के लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, उसके देवत्व का नुकसान नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी स्वावलंबी बनाने के लिए, और देश में एक उदाहरण हमारे राज्य का कृषि के क्षेत्र में भी लिया जाए, हमारे यहाँ की बेस्ट प्रैक्टिस देश के अन्य राज्यों में भी जो है उसको अपनाया जाए, ये हमारा निरंतर प्रयास है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस प्रयास को सफल बनाने में हमारे हरिद्वार बुग्गावाला क्षेत्र के आप सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे, हमको अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, समर्थन करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं एक बार मनमोहन भारद्वाज जी को, आज मैं बड़ा थोड़ी देर के लिए थोड़ा मेरे मन में थोड़ी निराशा आई कि पिछली बार भी इन्होंने यहाँ कार्यक्रम रखा था लोधीवाला में, तो उस दिन भयंकर बारिश हो गई और उस दिन भी मैं आना चाहता था, लेकिन फिर तो वहां ये हुआ कि वहां पानी ही भर गया, कार्यक्रम ही नहीं हो पाएगा, जल भरा हो गया। अलग अलग प्रकार से व्यवस्था बनाई गई। आज भी कुछ ऐसा ही हो गया, पहले मौसम खुला, फिर मौसम बंद हुआ, फिर खुला और फिर बंद हो गया। लेकिन हमने कहा नहीं, अटल जी का अभी जन्मशती पूरी होने वाली है। अटल जी ने कहा है एक कोहरा हटेगा, अंधेरा हटेगा, बादल हटेगा और सूरज दिखेगा। तो मैं इसी विश्वास के साथ पुनः एमडी फूड्स की पूरी टीम को, पूरे परिवार को, आसपास के सभी किसान भाइयों को, सबको, निवासियों को मैं इस मशरूम ग्राम की स्थापना की बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।